क्यों आके बोल रहे हैं एलवी यादव की यार अब तो फिर तो कास्टिंग इसी पे होनी चाहिए कि किसी की इतनी फैन फॉलोइंग है, फिर मेरे जैसे लोगों को लेके क्यों? मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का अगर मेरे 200 मिलियन फॉलोअर। बाहर निकल के मालूम चला कि कुछ लोग डुअल फेस थे, जी। उनमें से एक नंबर 1 पे अमाल था। कोनिका जी और आपके साथ में शिप भी किया जा रहा था। क्या वो रील्स आपने देखे? 21 साल बड़ी यार। नेहा ने ये चीज़ कही कि तान्या जो है वो बहुत अपने आप को पुश कर रही है अमाल के ऊपर, जबकि अमाल इज़ टेकिंग अ बैक स्टेप। हाँ। डू यू थिंक कि वो चीज़ तान्या कर रही थी? मुझे ऐसा लगता है वो शहबाज भूल जाता है और अनोइंग हो जाता है। यस। इस बार अगर मौका मिलेगा घर के अंदर जाने का, अमाल को कन्फ्रंट करेंगे इन बातों पर? किस तरीके से और कन्फ्रंट करेंगे? क्या करेंगे? एएमजी जानते हो आप? एएमजी उसको कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन गन। ओके। घुसते ही चालू कर दूंगा मैं। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. सो बैक टू बैक सेकंड शॉकिंग एविक्शन है बिग बॉस के घर से। आवेज़ के निकलने के बाद भी हम उतना ही शॉक थे और आज आपके निकलने के बाद भी उतने ही शॉक्ड हैं। आपके लिए कितना शॉकिंग था जब आपका नाम अनाउंस हुआ? मेरा पहले एक सवाल है कि आवेश के निकलने से आप शॉक क्यों थे? क्योंकि वो भी एक बहुत फैन फॉलोइंग के साथ आते थे, एक बहुत ह्यूज उनका फॉलोइंग था बाहर की दुनिया में। तो उसकी वजह से लोग शॉक थे कि वो कैसे निकल गए इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद। तो फिर तो कास्टिंग इसी पे होनी चाहिए कि किसी की इतनी फैन फॉलोइंग है, फिर मेरे जैसे लोगों को लेके क्यों गए? बट एक फॉलोइंग जो होती है बाहर की दुनिया में, वो ऑफ कोर्स लोगों को ये लगता है कि यहाँ से वोट्स आने वाले हैं, यहाँ से वोट्स काउंट होंगे। तो तो अगर उसके मेरी लिए फैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो मुझे इसका एमपी का इलेक्शन भी लड़ लेना चाहिए कि मेरे इंस्टाग्राम पे शोज़ 40 पे ऐसे बिग बॉस मिलियन जैसे फॉलोवर है शोज़ तो तो मैं ऐसे एमपी का इलेक्शन लड़ देता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का अगर मेरे 200 मिलियन फॉलोवर हो गए तो। सो सी ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ आप गेम में क्या दे रहे हैं हाँ, वही और बिग एग्ज़ैक्टली। बॉस की फैन फॉलोइंग एक अलग फैन फॉलोइंग है, उसकी आपकी पर्सनल फैन फॉलोइंग से कोई मतलब नहीं है जहां तक मुझे समझ है। इसीलिए आपका इविक्शन हुआ क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे थे। राइट। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। जो सच है वो यही है, जीके कुछ नहीं बोल रहे, क्यों बच रहे हैं अल्लाह जाने, क्यों बच रहे हैं बाकी लोग अल्लाह जाने। मैं निकला ठीक है, शॉकिंग इविक्शन मेरे आपके लिए मेरे लिए नहीं हुआ तो घर वालों के लिए भी कि भाई ये कैसे निकला। मेरे जो साथ के कॉम्पिटिटर्स है वही शौक में है कि ये कैसे जा सकते हैं। द वही मैंने कहा इसलिए कि शॉकिंग ऐसा एविक्शन था। शौक आवेश पे नहीं पड़ा। हुँ। हमें पता था कोई ना कोई जाएगा इनमें से, क्योंकि उस टाइम पे प्रणीत थे, अशनूर थी और आवेश थे। बताओ ना क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे हैं, राइट। इंक्लूडिंग मृदुल, इंक्लूडिंग जीके। कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई घासलेट डाल रहा है, कोई सबको संभाल दे रहा है, कोई पानी छिड़क दे रहा है सारी चीजों पे कि नहीं। आप बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाहर की फैन फॉलोइंग है ठीक है, ये गेम अलग है ना। क्यों आके बोल रहे हैं एलवी यादव की यार अब तो हम बोर्ड भी किस बात पे दें ये बताओ। एलवी यादव तो बड़ा नाम है, एब्सोल्युटली। बहुत बड़ा नाम है। वो ये गेम खेल के विनर होके जा चुका है, उसे तो समझ में आ रहा होगा ना। तो वो ये बात इतनी लाउडली क्यों बोल रहा है कि यार हम क्या बोल के तुम्हें भी वोट दें, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। तो यही तो हम भी समझा रहे थे वहां, भाई कुछ कर। जी। पर जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो आपको मैं कितना तो वो नाम झटका लगा? अनाउंस कहाँ हुआ, मुझसे तो हाँ, वही पूछा जब गया रेड लाइट। कि भाई जीशान तुम्हारी क्या गट फीलिंग है। मैंने बोला सर बाय बाय तशनूर रहेगी। तो बोले आपका गट फीलिंग काम कर गया, आप जा रहे हो। मैं ओके, मेरी जर्नी यहीं तक की थी। जी। हैविंग सेड दैट, बिग बॉस की अपनी जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? मैं बहुत ही अच्छे से देखता हूँ अपनी जर्नी को, बहुत ही अच्छा मैं खेला, रिस्पेक्टफुली खेला। मैं किसी से बायस नहीं हुआ। मेरे ग्रुप ने गलती की है, ग्रुप के लड़कों ने गलती की, तो मैंने उनको भी टोका है, सबको पकड़ा है जहाँ पे मुझे पकड़ना था। हाँ, पिछले 1-2 वीक में मैंने ये कर दिया था कि कोई लड़ाई नहीं होगी, तो वो लड़ाई नहीं हुई, जिसकी वजह से भसड़ कम हो गई, तो बहुत सारे लोग दिखने, क्योंकि फेक लड़ाइयाँ बहुत है वहाँ पे, जी, जबरदस्ती की लड़ाइयाँ हैं। तो एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली। मैंने कर लिया था कि एटलीस्ट नेहल की कैप्टनसी में तो मैं नहीं करने दूंगा, तो नहीं हुई। तो वो सब भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो मैं भी नहीं दिखा, बहुत से लोग भी नहीं दिखे, जी, तो वो भी शायद एक कारण था। विक्टर ने कहा ठीक है, जी। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स। मोर थिंग्स वर देन साइलेंट। मोर देन लड़ाई है, आई सेड लड़ाई हटाओ। राइट। क्या अब आपको लगता है कि जो नाम अंदर दिया गया, सलमान सर ने भी जो दिया, नीलम बचाओ आंदोलन, नहीं करना चाहिए था? डू यू फील रिग्रेटफुल डंके अबाउट की इट? चोट पे कर किया था और फिर करूंगा, फिर करूंगा फिर। जी।
वो कोई कुछ बोलता है, क्यों ना करूं? जब कप्तान बनाओ आंदोलन चलाया था, तब तो किसी को बुरा नहीं लगा। जी लगा क्या बुरा जनता को? मृदुल आके बोलता ना कि नहीं नहीं भैया, आप भी जीत के आए हुए हो, आप भी इसमें हो कंटेस्टेंट, एब्सोल्युटली मुझसे अच्छा घर आप चला सकते हो, आप बनो। जी पर चूंकि मैंने, अमाल ने, बसीर ने वादा कर रखा था, उस चीज को उसने बहुत एंजॉय करा। मगर जब नीलम बचाओ आंदोलन पे आए तो इसने वोट आउट किया मुझे, नॉमिनेट किया मुझे मृदुल ने इसी बात को लेकर के। तो वो आपका चेहरा दिखता है मृदुल बाबू, पहली चीज। दूसरी चीज पे आओ, नीलम बचाओ आंदोलन जो आप बात बोल रहे हो, वहां 14-15 लोग हैं। काम क्या है? कैप्टेंसी बड़ी चीज है, वो एब्सोल्युटली टास्क बड़ा चीज है। कैप्टन को एक पर्क मिलता है, या तो किसी को डायरेक्ट नॉमिनेट करो या किसी को बचा लो। अगर, और मैंने हर वर्ड में बोला है, अगर कैप्टन को ये मिला तो नीलम को बचाओ। जी उसके अलावा मैं एज अ वोटर, मेरे पास क्या चीज थी मांगने के लिए? हम एज अ वोटर दुनिया में भी अपने एमएलए एमपी सबसे कुछ ना कुछ मांगते हैं ना, कि यार आप मेरे मोहल्ले के लिए करा दो, आप मेरे मोहल्ले के लिए वो करा दो। मैं फरहाना से क्या मांगता? मेरा सर दबा दो, मेरा हाथ पैर दबाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, पराठा बनाओ, क्या करो? मेरी ड्यूटी तुम कर दो। कुछ तो मांगूंगा ना एज अ एब्सोल्युटली वोटर, और जब मैं 2 वोट और ला रहा हूं तो कुछ तो मांगूंगा। तो मुझे लगा यार नीलम को बचाते हैं। थोड़ा अपसेट भी जाती है, प्योर हार्टेड है, रोने भी लगती है, तुरंत रिएक्शन आता है उसके जब वो नॉमिनेट होती है, लड़ने चली हाँ जाती है। तो मुझे वो चीज लगी, जी वो मेरे इमोशंस थे ना उसके लिए, मैं गलत कहा था। पर इस बात पे फरहाना ने हाँ भरी, उसको वोट मिला, और 3 दिन बाद मैंने ये बात नहीं उठाई थी, ये बात तानिया और नीलम ने उठाई, और वो चेंज हो गई। इसलिए वो मुद्दा बना, वरना वो मुद्दा नहीं था। जी वो मुद्दा बनाया गया जी बहुत बड़ा फ्रॉम फरहाना भट्ट, जी जो दिमाग से ठन ठप, उनको समझ में ही नहीं आता है, जी और उनको लगता है वो सही चल रही है। मुझे नहीं लगता वो कहीं से सही चल रही है। जी, राइट। आपकी और अमाल की दोस्ती को घर में लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बाहर भी पसंद किया लोगों ने। लेकिन जब आप एविक्ट हुए सबको बुरा लगा, सबकी आँखें नम थी, बट अमाल रोए नहीं बिल्कुल भी, और इस बात को लेकर बाहर तो ऑडियंस को बुरा लग ही रहा है, और अंदर भी घरवालों ने सवाल उठाया कि अमाल रोया नहीं। आपने जब ये चीज़ देखा तो आपको कैसा लगा? किसने ये सवाल उठाया कि अमाल रोया नहीं घर में? अंदर आई थिंक कल कुछ बातें चल रही थी कि अमाल की आँखों में आँसू नहीं थे। हाँ। जी, अमाल अंदर, मैं देखो, ये मेरे जब रिलेशन होते हैं तो 2 तरफ से होते हैं। एक आपके तरफ से मेरे लिए फीलिंग होगी, मेरे तरफ से आपके लिए फीलिंग होगी। तो जो मेरे तरफ से उन सबके लिए फीलिंग थी वो बहुत प्योर थी, जी, एब्सोल्युटली, उनके मुंह पे भी, उनके पीठ एब्सोल्युटली। पीछे भी। पर बाहर निकल के मालूम चला कि कुछ लोग डुअल फेस थे। जी, उनमें से सब नंबर 1 पे अमाल था। एब्सोल्युटली। थोड़ा हर्ट हुआ हूं, मगर अगर यही चीज मुझे वहां पर हिंट, क्या किसी को बुला के कह दिया जाता, जैसे अभिषेक अश्नोर को वीडियो दिखाया गया या बाकियों के रिलेटिव्स आए, मेरा कोई आ जाता और दिखा दिखा देता, बता देता, समझा देता, तो आप यकीन मानो सारे के सारे अपने ही घर में घबराए घबराए घूमते। जी, पर वो चीज मुझसे मिस हुई। जी। राइट। हैविंग सेड दैट, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेकर्स जो बाहर बहुत एक्यूजेशन है कि अमाल को फेवर किया जा रहा है, बायस्ड है, क्या आपको लगता है ऐसा है? एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि नहीं बताया गया आपको कि अमाल आपके पीठ पीछे क्या कह रहे हैं? देखो, मेरी ये समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं बताया गया कि अमाल मेरे पीठ पीछे क्या कह रहे हैं। पर बायस जो हो जाए अमाल को, देखो डांट भी पीटी है सलमान सर से, ऐसा नहीं है, बहुत डांट पीटी। पता नहीं यहाँ पे कितना दिखाया गया, अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे, मैं देखूंगा। जी, पर मैं चूंकि बगल में ही बैठा हुआ था तो रोने भी लगा है। जी, अमाल तो रोने भी लगा है उन बातों से। यार, मेरे साथ ऐसा किया गया, अमाल को, बसीर को शुरुआत के दौर पे तो यही सुने हैं। तीसरे चौथे हफ्ते में जाके अभिषेक सुना है, और 5वें छठे हफ्ते में जाके कुनिका जी खुनेगा सुनी। जी, जी, तो बायस्ड कहाँ है, मतलब किस चीज से बायस्ड है? मैं अपने साथ अनफेयर बोल सकता हूँ 2 मिनट के लिए, मुझे ऐसा लगता है, आपको नहीं जी, लगता होगा कि यार किसी को आपने नॉमिनेट करके दूसरे दिन सिगरेट रूम भेज दिया और उसको बुला लिया, ऐसा 2 बार आपने कर दिया। आपने कुनिका जी को सबसे कम वोट आया था, आपने उनको रख लिया ऐप ऐप एब्सोल्युटली, रूम में भेज एब्सोल्युटली। करके। तो ये तो मुझे बाहर क्यों भी नहीं? बहुत मुद्दा बना था इस बात तो का मुझे कि क्यों नहीं यार? जी, मैं कौन सा बैकफुट पे खेल रहा था, मैं कौन सा चुप रह रहा था, मैं कौन सा घर पे सो रहा था? जी, मुझे भी तो एक बार ये चांस देते उस टाइम पे, कोई तो आगे समझाता मुझे, असली चेहरा दिखाता घर वालों का। जी।
इस बार अगर मौका मिलेगा घर के अंदर जाने का, अमाल को कन्फ्रंट करेंगे इन बातों पर? जो आपने बताया कि वो आपके पीठ पीछे जो नेहा ने आपको आगे नहीं बताया, किस तरीके से और कन्फ्रंट करेंगे? क्या करेंगे? एएमजी जानते हो आप? एएमजी, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन गन। ओके। घुसते ही चालू कर दूंगा मैं सब पे। जी, ओके। हैविंग सेड दैट, क्या आपको ये चीज़ पता है, आप सोशल मीडिया अगर आपने बाहर आके चेक किया होगा, बुली गैंग का टैग दिया गया है आप लोगों के ग्रुप को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे उन मासूम ट्रोलर्स को ये कहना चाहूंगा कि बेटे या तो तुमने बुली होते हुए देखा नहीं है, जी, या पता नहीं तुम्हारी किसी ने पेंसिल छीन ली तो तुम उसको बुली कह रहे हो। राइट। हमारे यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है, दूसरे से इज्जत छुपाता है। बुली करना किसको कहते हैं? बेटा आओ कभी हमारे घर। और जब तुम ग्रुप की बात कर रहे हो, चलो उस ग्रुप का लीडर मैं था, मेरी बात कर। सबके साथ बैठा, सबको जो पूछा फेयरली बताया, इज्जत से बताया। आप खुद मीडिया से हो, अगर मैं फेयर नहीं होता सबके साथ, जी, तो क्या आप मुझे पॉइंट आउट नहीं करते? एब्सोल्युटली। मगर ट्रोल करने वालों का घर उसी से चलता है। चलाओ। राइट, राइट। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो एक तो चलो ये बुली गैंग और ये सारी चीज़ें तो है। दूसरा एक साइड ये है, अगर आपने, आई डोंट नो आपने देखा होगा या नहीं, कोनिका जी और आपके साथ में शिप भी किया जा रहा था। क्या वो रील्स आपने देखे? 21 साल बड़ी हैं यार, मेरी माँ की उम्र हाँ, की होती मतलब है। वो एक फन फन, केस में था आप वो। फन में तो जी, लिमिट भूल जाते हो ना। एब्सोल्युटली। ट्रोलर्स का क्या है, फन में लिमिट भूल जाते हैं, जी, करते रहो कुछ भी फन। 21 साल का बेटा उनका यार, 25 साल का बेटा है, शर्म करो। जी, फिर आप बोलते हो हम संस्कारी, रहो संस्कारी ऐसे ही। राइट। अ, तान्या को काफ़ी एक्सपोज़ किया गया है घर के अंदर, टाइम एंड अगेन घर वालों ने भी काफ़ी एक्सपोज़ किया, और बाहर से भी लोगों ने बताया कि बहुत झूठ बोलती हैं सारी चीज़ें। आप आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डे पर ही आपने उनको क्वेश्चन कर दिया था उनकी बातों पर। हम्म। डू यू बिलीव इतना टाइम तक आप रह के आए, फिर भी आप लोगों का एक खट्टा-मीठा रिश्ता हमने देखा ही कि आप डाँटते थे बट वो फिर भी आती थी आपके पास, काफ़ी रोई भी हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा कि वो 2 दिन से रो रही हैं आपके जाने के बाद। क्या आपको लगता है वो चीज़ें वाक़ई में बहुत ज़्यादा यार एग्ज़ैजरेटेड थी? मेरा और उसका एक रिलेशन था बहुत अच्छा, भाई बहन का, जी, मस्तीखोरी का। और मैंने उसने मेरी, देखो मेरा ख्याल भी बहुत रखा उसने और नीलम दोनों ने। मैं जी, इसमें कहीं से कहीं तक इनकार नहीं करूंगा, और मैं इस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। जब मुझे फीवर हुआ 103, तो बसीर भी मेरा दोस्त था, वो भी नहीं खड़ा हुआ, मगर वो खड़े हुए टाइम पे। दवा खिलवाने से लेके खाना खिलवाना, और टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो पराठे खा लो, चाय पिला लो, ये रिश्ते कमाए थे मैंने वहाँ पे, एब्सोल्युटली। है ना? तो वो खड़े हुए तो मैं भी उनके साथ खड़ा रहा। और फाइनली जाके मैंने नीलम से भी ये चीज़ कर दी कि भाई सॉर्ट आउट करो, तुम नहीं लड़ोगे इससे। नेहल से, नीलम से हुँ, बोल रहा हूँ, नेहल से ये किया कि नीलम और तानिया से फाइट नहीं करोगे। जी, तो उसने बोला मुझे सपोर्ट चाहिए अपनी सरकार बनाने में। मैंने कहा ओके। तो वो चीज़ें चली, मगर जो उसकी बाकी बात थी, जो शुरुआत से मुझे लगा कि यार क्या स्टोरी है, ये तो जमकट्स में स्टोरी चल रही, इसकी कुछ ही बोलती, कहीं बोलती मैं घर से बाहर नहीं निकलती, कहीं बोलती मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया, मैं लोगों से नहीं मिली, फिर मैं करोड़ों के बिजनेस, भाई बिना मिले कैसे खड़ा कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें उसके साथ चली। अब मैंने उसको पकड़ा भी, मस्ती भी करी, पर मुझे नहीं मालूम उसकी हकीकत क्या है बाहर में, और ना मुझे उतना पता करना है। घर का रिलेशन था, बहुत अच्छा चला है। बाहर वो मिलेगी तो मैं उतनी अच्छे से मिलूंगा, और फिर वो अगर बोलेगी फालतू तो फिर मैं उसको सुनाऊंगा। तो एक खट्टा मीठा सा रिलेशन हमेशा रहता है लोगों के साथ, वो रहेगा। जी, उन्होंने इच्छा भी एक्सप्रेस की थी आपकी मूवी में हीरोइन बनने की, नहीं, मैंने या कोई माँ रोल बन। कसम नहीं। जी, उनको और अमाल को भी साथ में काफ़ी शिप किया जा रहा है, एंड आई डोंट नो इफ आपने वो क्लिप देखी है। नेहल जब वापस आई थी, वो और फरहाना डिस्कस कर रहे थे, और नेहल ने ये चीज़ कही कि तान्या जो है वो बहुत अपने आप को पुश कर रही है अमाल के ऊपर, जबकि अमाल इज़ टेकिंग अ बैक स्टेप, हाँ, एंड फरहाना ने भी इस बात पर एग्री किया था। हम्म, आप क्योंकि इतने क्लोज़ थे अमाल के साथ भी एंड तान्या के साथ भी, डू यू थिंक कि वो चीज़ तान्या कर रही थी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो दोस्त है, और सब वहाँ पे दोस्त थे। तो ओके, किसी को मैं जज कर लूँ, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। मुझे तो जी, ऐसा लगा दोस्ती है, चाहे अशनूर अभिषेक की हो, चाहे तान्या और इसकी अमाल की हो, चाहे बसीर और फरहाना की हो, मुझे वो दोस्ती तक ही दिख रही है अभी भी। जी, ओके। शहबाज़ को भी ये कहा गया कि वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं बहुत इस ज्यादा बार। शहबाज भूल जाते हैं और एब्सोल्युटली, अनोइंग हो जाते हैं यस। कई बार। और मैं ये बोल रहा हूँ कि शहबाज को, इस चीज को मैंने 3 बार टोका है, हुँ, फिर भी उनके समझ में नहीं आ रही। इस बार सलमान सर ने टोका, और मैं आपको गारंटी देता हूँ उसको ये भी समझ में नहीं आएगा, वो फिर करेगा लाइन क्रॉस। जी, क्योंकि वो भूल जाता है कि दोस्तों के साथ बैठ के मजाक करना,
और दोस्तों का मजाक उड़ाना में फर्क क्या है। जी। तो घर वालों की मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है, तो लाइन क्रॉस कर जाता है कई बार। उसको लोगों ने मना करा कि ऐसा मत कर, मत कर। सलमान सर ने तक आके अगर बोला है तो उसने किया होगा ना कई बार। एब्सोल्युटली। देखते हैं। जी, आखिरी 2 क्वेश्चन्स निकलते वक़्त आपने अशनूर मतलब ये एक बहुत पकड़ने की लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था एग्ज़ैक्टली? जब आप निकल रहे थे तो आपने अपने ग्रुप को कुछ अशनूर की तरफ इशारा करके कहा एंड लोग कह रहे हैं कि आपने कहा कि अशनूर को टारगेट मत करना। तो आपसे जानना चाहूँगी एग्ज़ैक्टली क्या था वो? क्या कह घर रहे थे में आप? अगला कैप्टन अशनूर। ओके। क्योंकि मैंने कहीं न कहीं अशनूर के साथ वो रिलेशन पे वो चीज़ नहीं कर पाया उस टाइम पे। तान्या और नीलम के चक्कर में बहुत जी, पहले ही बोल दिया कि चल नेहल, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। वहाँ अशनूर एक हमारे इसका वो बेचारी रह बनते-बनते रह गई। जी, और एक बार वो कैप्टन बनी भी तो घर वाले चला रहे थे घर, तो उसको सिर्फ इविक्शन से ये मिला। तो मैं भी चाहता था कि अशनूर एक बार कैप्टन बने और अशनूर अपना गेम दिखाए। तो मैंने अपने दोस्तों से भी बोला था, जाने से पहले ही बोला था कि यार मैं बस इतना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला था हाँ भाई, अगर आप चले गए तो हम इस चीज़ पे सपोर्ट करेंगे, जिसमें अमाल, शहबाज, बसीर सारे थे। अब देखते हैं क्यों जी, कितना मेरा वादा निभाते हैं, तो सब दिख जाएगा। जी। लास्टली कोई रिग्रेट्स हैं सर आपकी अपनी जर्नी से या कुछ भी अगर आप देखें तो कोई 2-3 चीज़ें हैं। एक रिग्रेट ये है कि मुझे अंदर से बहुत बार अच्छा नहीं लगा जब मैं नेहल या कोनिका जी या फरहाना से मैं लड़ा, तो क्योंकि मुझे इस तरह से औरतों से बात करने की आदत नहीं रही। तो अपने आप में क्योंकि वो इतना हो जाता था कि आप उस लाउड नॉर्मल पिच पे बात ही नहीं कर सकते हैं। तो वो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि यार नहीं करना चाहिए था, मगर क्या है कि उनको करने के लिए भी यही एक तरीका है। जी, फिर वही वाली बात है, अगर कि घुमा-फिरा के कहा जाता है आप वाइल्ड कार्ड में जाओगे, तो फिर मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि चाहते वही है। तो वो मुझे थोड़ा-सा ये लगा। और दूसरी रिग्रेट ये लगी कि यार मुझे बताना चाहिए था, किसी न किसी को आके हिंट करना चाहिए था कि तुम यार यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ये तुम्हारे है नहीं। ये नहीं आता था। ये जी। इंडिपेंडेंट खेलना किसको कहते हैं? तो वो थैंक यू सो मच थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू एंड आई रियली होप कि आप जाएँ और थैंक आपके यू। जो ग्रुप है हाँ, उन्हें कन्फ्रंट करें और उन्हें बताएँ कि एएमजी। थैंक यू सो मच जिसा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।